नाइट्स एंड मैजिक एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है अर्नी और वो बाकी सभी लोग उस नाइट के अंदर और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे रहते हैं क्योंकि बैटल के बाद जो उसके आर्म्स है वो टूट चुके थे एंड अब वो रिप्लेस कर रहे थे। फिर अर्नी कहता है थैंक यू बैटसन के पापा। फिर तभी वो लोग ऐसे वहाँ पे काम कर रहे थे। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है कि हमें और भी कुछ करना होगा। फिर तभी जो डाइट्रिच है वो उनसे कहता है कि हमें उसका माना तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। फिर तभी रड है वो हमारे अर्नी से कहती है तुम अपने जो डमी रोबोट से यानी कि नाइट से उनसे क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, तो हमें उससे अंदाज़ा आ जाएगा कि हमें कितना माना बढ़ाना है। फिर तभी अर्नी कहता है वाह ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। फिर तभी अर्नी उससे कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा आइडिया सजेस्ट करोगे अल्ट्रेड। फिर जो अल्ट्रेड है वो कहती क्या मतलब तुम ऐसा कह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अर्नी एंड अल्ट्रेड और आर्चिड है वो तीनों ही अपने जो डमी नाइट्स है उनमें बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर तभी अर्नी उनको नया मॉडिफिकेशन दिखाता है जिसमें अपने नाइट के रोप की मदद से पेड़ों पे छलांग मारता है। एंड फिर तभी अर्नी कहता है अब तुम्हारी बारी आर्चिड। फिर तभी आर्चिड कहता है ये क्या है। फिर तभी अर्नी कहता है ये क्रॉसबो है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर तभी अर्नी उसे कहता है तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। फिर तभी वो एक पेड़ के ऊपर उसका एक शॉट मारता है जिसके कारण वो दीवार भी गिर जाती है और वो पेड़ भी टूट जाता है। फिर तभी जो आर्चिड है वो कहता है ये कितना ताकतवर है। फिर तभी अर्नी कहता है तुम इसे मल्टीपल शॉट्स के साथ ही मार सकते हो। फिर तभी जो आर्चिड है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या मल्टीपल शॉट्स। फिर तभी जो आर्चिड है वो मल्टीपल शॉट्स का इस्तेमाल करता है जिसके कारण पांचों पेड़ वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। फिर तभी जो आर्चिड है वो कहता है क्या तुम पक्का कह रहे हो हम इसे टाउन में यूज़ कर सकते हैं। फिर तभी अर्नी कहता है हाँ। फिर तभी जो हमारा बैटसन है वो भी खुश हो जाता है क्योंकि जो उन्होंने मॉडिफिकेशंस की है वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो लोग फिर से वर्कशॉप में आते हैं कि तभी उनको दिखाई देता है जो उनके नाइट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है एंड वो जो हेलवी है वो भी कहती है ये जो नाइट है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो अर्नी के टीचर है वो उन लोगों को पढ़ा रहे रहते हैं। फिर तभी जो अर्नी है वो अपने बुक में उस नाइट के मॉडिफिकेशंस के बारे में लिख रहा रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो अर्नी के ग्रैंडपा है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर वो अर्नी को कहते हैं तुम चाहो तो मैं इसे किंग को अभी दिखा सकता हूँ। फिर तभी जो अर्नी है वो उनसे कहता है नहीं ये जब रेडी होगा तभी हम इसे दिखाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है आर्चिड और अल्ट्रेड वो दोनों ही बात कर रहे थे अपने प्रॉमिस के बारे में जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट के फादर के साथ किया था। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाते हैं प्रेसिडेंट के फादर उनको एक लेटर रिसीव हुआ रहता है। फिर तभी वो कुछ काम कर रहे रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है उनकी इन्वेंट्री में बहुत से नोबल गार्ड्स आ जाते हैं एंड वो उनसे कहते हैं हमें तुम्हारे नाइट्स चाहिए टेस्टिंग के लिए। फिर तभी जो वर्कर है यानी कि बैटसन के पापा वो उनसे कहते हैं आखिर तुम्हें इससे क्या काम है। फिर तभी वो नोबल नाइट कहते हैं ये किंग का ऑर्डर है। फिर तभी वो लोग मान जाते हैं एंड वो सभी उन नाइट्स को लेके जाते हैं एंड उनके साथ डाइट्रिच एडगार और हेल्वी भी रहते हैं। फिर तभी वो सभी लोग जा रहे रहते हैं एंड तभी जो हमारे आर्चिड और अल्ट्रेड है वो एक दूसरे से कहते हैं क्या ये हमारी गलती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक आदमी दिखाई जाता है वो वहाँ पे कुछ लिक्विड गिराता है जिसकी मदद से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं एंड वो हमारे नाइट्स के ऊपर हमला करते हैं। फिर तभी वहाँ पे जो हमारा अर्नी है वो कहता है इन्हें मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर तभी वो अपने कार्ड के बाहर आ जाता है एंड वो उनके ऊपर अपने मैजिक स्पेल की मदद से उनके ऊपर अटैक करता है। फिर जो नाइट्स है वो भी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं जिसके कारण वो सभी लोग वहाँ पे ढेर हो जाते हैं एंड जो नाइट्स है वो जीत जाते हैं। फिर तभी अर्नी उनके लिए तालियां बजाता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है तो वो 4 ट्रेटर्स दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बंदा उस औरत से कहता है कि हमारा मिशन फिर से फेल हो गया। वो सभी लोग सेफली बच गए एंड फिर वो बंदा उस औरत से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वो औरत उससे कहते हैं ये अच्छी बात है कि वो लोग बच गए और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक और मास्टरपीस बाकी है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है आर्चिड और अल्ट्रेड है वो बहुत ही उदास रहते हैं एंड वो कहते हैं अर्नी कब तक आएगा। एंड फिर तभी वहाँ पे जो बैटसन है वो उनसे कहता है वो लोग आ गए एंड तभी जो हमारी अल्ट्रॉइड है वो आर्चिड को धक्का देते हुए नीचे आ जाते हैं वो सभी लोग। एंड फिर तभी वो सामने देखते हैं एंड फिर वो एडगार और हेल्वी से पूछते हैं आखिर अर्नी कहाँ पे है। फिर तभी वो लोग बताते हैं अर्नी उस फोर्ट पे अभी रुका हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है ये जो पूरा टेस्टिंग का जो झोलमेल था वो और कोई नहीं वो उस नट ने किया था। एंड फिर हमें दिखाई जाता है एंड फिर जो नट है वो उस नोबल नाइट से सारे डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स मांगता है कि उधर क्या क्या हुआ था उस नाइट के साथ। एंड फिर वो नोबल
बताता है कि वो जो नाइट है वो उन मॉन्स्टर को हराने में बिल्कुल सक्सेसफुली पास हो गया था एंड ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर तभी जो हमारा नट है वो कहता है ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा शानदार है एंड फिर वो सामने लगे हुए नाइट्स को देखता है एंड वो कहता है ये जो पुराने नाइट्स की परंपरा है इसे ये तोड़ के ही रहेगा। फिर जो नट है वो कहता है ये क्या करना चाहता है ये मैं ढूंढ के ही रहूंगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो प्रेसिडेंट है वो अपने फादर के पास आती है यानी कि जोचिम के पास और उन्हें कहती है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फिर तभी जो जोचिम है वो अपने सर्वेंट को कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर तभी वहाँ पे आर्चिड और अल्ट्रॉइड भी रहते हैं एंड फिर वो तीनों बात करते हैं कि आपने उस नट को इसके बारे में क्यों बताया। फिर देन सीट शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो अर्नी है वो नट से मिलने आया रहता है। फिर तभी नट अर्नी से कहता है तुम मुझे वो पूरे नाइट में क्या क्या लगा है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अर्नी उनसे कहता है ठीक है एंड फिर वो बोर्ड पे पूरे जो डायग्राम है वो उन्हें ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता है। फिर अर्नी उनको सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है कि इसका जो माना है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि है ईथर रिएक्टर की। फिर जो नट है वो अर्नी से कहता है तुम्हारी ये बातें तो ठीक है मैं अब ये सब किंग को एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें इसको उनके सामने एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो अर्नी है वो कहता है क्या सच में। फिर जो नट है वो कहता है हाँ एंड जो अर्नी है वो उसको थैंक यू कहता है। फिर तभी जो नट है वो कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो अर्नी है वो कहता है नहीं आप तो बहुत अच्छे हो आप उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे। फिर तभी जो नट है वो अपने मन ही मन बोलता है ये कितना पागल है। फिर नट उससे कहता है कि इसके बाद तुम आगे क्या करोगे। फिर तभी जो अर्नी है वो उनसे कहता है अभी फिलहाल तो मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इसके कारण मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखूंगा और ग्रेजुएट होऊंगा। फिर तभी जो नट है वो उसके ऊपर गुस्सा होता है तुम पागल तो नहीं हो तुमने इतनी बड़ी इन्वेंशन किया है और तुम स्टडी करोगे तुमने हिस्ट्री बना दी है। फिर तभी जो अर्नी है वो कुछ अच्छे खासे एक्सप्रेशन नहीं देता। फिर तभी नट कहता है ओ तो ठीक है मैं इससे खुश हूँ एंड फिर जो नट है वो फाइनली हमारे अर्नी से इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड वो उसके लिए अप्रूवल दे देता है। एंड देन जो हमारा नट है उसको अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती है जिसमें वो भी अर्नी की तरह जोशीला था। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जोचिम रहता है वो प्रेसिडेंट एंड उन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। एंड वो कहता है कि ये मैंने इसलिए किया था कि जो हमारा अर्नी है उसको अप्रूवल मिल सके। फिर तभी वो तीनों एंड वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है जो अर्नी है वो नॉट से कहता है कि मैं आपको और भी ज़्यादा मेरे डिटेल में बता सकता हूँ कि मेरे जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है एंड इसके बाद मैं आगे क्या करने वाला हूँ। फिर तभी जो नट है वो और भी ज़्यादा उसके ऊपर चौंक जाता है एंड फिर वो कहता है आखिर ये लड़का ह्यूमन तो है ना। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अल्ट्रॉइड है वो हमारे बैटसन के फादर के साथ कहते हैं ये जो अर्नी है वो कब तक आ जाएगा। एंड फिर वो ऐसे ही रोने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पे एडगार आके उन सभी से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ अर्नी जल्दी वापस आ जाएगा। एंड फिर तभी जो हेल्वी एंड जो टाइटरिज है वो एडगार से कहते हैं तुम बहुत ही एल्डर की तरह बात करने लगे हो। फिर तभी जो हमारा एडगार है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर तभी वो ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई जाता है वही चार लोग पूरे किंगडम के ऊपर डीमंस से हमला करते हैं जिसके कारण जो किंगडम के नाइट्स है वो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं एंड वो सभी लोग बहुत ही तैयारी में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमें अर्नी को दिखाई जाता है जो कि अपने मन में कहता है मुझे कुछ तो बुरा फील हो रहा है एंड यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।